आदेश जय महाकाल। देखिए, बहुत से साधक सालों साल एक ही आसन पर बैठकर रोज हजारों मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी साधना का कोई भी बड़ा चमत्कारिक लाभ दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं कि शायद उनके मंत्र में कोई कमी है या देवता उनकी सुन नहीं रहे। लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि मंत्र कभी कमजोर नहीं होता, कमी आपके बैठने के तरीके और गुप्त नियमों में होती है। जैसे एक सूखी जमीन पर बीज डालने से फसल नहीं उगती, ठीक उसी तरह बिना सही विधि के किया गया जाप हवा में गायब हो जाता है। आज अघोर परंपरा के अनुसार उन 3 गुप्त कार्यों, उसके पीछे के कड़े तंत्र विज्ञान और साधना का फल 100 गुना बढ़ाने के अचूक नियमों को ध्यान से सुनिएगा। पहले साधना में फल ना मिलने के लक्षणों को मैं बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप बिना इन 3 नियमों के जाप करते हैं तो आपकी पूजा घर के भीतर ही सिमट कर रह जाती है। आपके जीवन की गरीबी, बीमारियां और मानसिक तनाव वैसे के वैसे ही रहते हैं। मंत्र जाप के समय आपके मन में दुनिया भर के फालतू विचार और गंदे संकल्प आने लगते हैं और आपको अपने शरीर में कोई ऊर्जा या तेज महसूस नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके मंत्र की ऊर्जा जमीन में समा रही है या वायुमंडल की मलिन हवाएं उसे सोख रही है। अब इसके पीछे का असली तंत्र और ऊर्जा संबंध को ध्यान से सुनिएगा। जब आप आसन पर बैठकर कंठ और नाभि से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के भीतर एक बहुत तीव्र आध्यात्मिक विद्युत यानी बिजली जैसा करंट पैदा होता है। तंत्रशास्त्र के अनुसार यदि साधना के समय आपका शरीर सीधे पृथ्वी तत्व से जुड़ा है या आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो पैदा हुई पूरी ऊर्जा पाताल में चली जाती है। इसके अलावा जब आपके शरीर का सुरक्षा कवच और नाभि चक्र का संधान सही नहीं होगा, तब तक आपके मंत्रों का बल आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इन 3 कामों को करते ही आपके चक्रों के सारे ब्लॉक खुल जाते हैं और मंत्र की शक्ति सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। साधना का फल 100 गुना अगर आपको बढ़ाना है तो ये 3 काम जरूर करिएगा। पहला, साधना शुरू करने से पहले कुशा या ऊन के आसन पर बैठे और अपने चारों तरफ जल या सिंदूर से रक्षा घेरा जरूर बनाएं। ऐसा करने से कोई भी बाहरी गंदी शक्ति आपकी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी। दूसरा, मंत्र जाप के ठीक बाद कम से कम 10 मिनट तक आसन से बिल्कुल मत उठें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और उससे पैदा हुई ऊर्जा को अपने मस्तक, आंखों और नाभि पर लगाएं ताकि मंत्र का पूरा तेज आपके शरीर के भीतर ही लॉक हो जाए। तीसरा काम, साधना काल के दौरान अपने मस्तक पर अभिमंत्रित तिलक धारण करें और पूजा घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का धुआं अवश्य करें। कपूर की पवित्र अग्नि आपके आसपास के पंच तत्वों को शुद्ध कर देती है, जिससे देवता आपकी पुकार को पल भर में स्वीकार कर लेते हैं। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहिए। अपनी इंद्रियों पर कड़ा पहरा बिठाइए, अपने चरित्र को साफ रखिए और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाइए। आदेश जय महाकाल।